हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9 की वर्कशीट 42 एक लंब वृत्तीय बेलन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये जानते हैं कि बेलन एक वक्र पृष्ठ व दो वृत्ताकार सर्वांशंग फलक होते हैं। बेलन क्या होता है? वक्र जैसा होता है, ठीक है ना। और दो उसके वृत्तीय सर्वांशंग फलक होते हैं, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा नीचे का भी। किसी ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी भी पृष्ठ का क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला पूरा, ठीक है ना। एक बेलनाकार डिब्बा लीजिए। अब कागज की एक आयताकार सीट लीजिए। देख रहे हैं, एक बेलनाकार एक आयताकार सीट ली जिसकी चौड़ाई बेलन की ऊंचाई के बराबर हो। चौड़ाई ये है तो बेलन की वो ऊंचाई हो जाएगी, और लंबाई ऐसी हो कि यह डिब्बे को चारों ओर बस एक बार घुमाया जाए। ये कागज़ इस डिब्बे को चारों ओर घुमाने पर एक बार घूमे, जैसी आकृति में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, सीट की लंबाई वृत्तीय आधार की परिधि के बराबर हो। सीट की जो लंबाई है वो क्या है? इसकी परिधि के बराबर हो, जो 2 पाई आर है, ठीक है। यदि वृत्तीय आधार की त्रिज्या आर है, ऐसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? आयत की सीट के क्षेत्रफल, ये सीट ही का तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? बेलन के आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो 2 पाई आर इंटू एच। ये एक सूत्र बन गया पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? आयत की जो सीट है उसकी लंबाई गुना चौड़ाई, तो बेलन, ठीक है, ये तो हो गया पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, लंबाई इसका क्या होगा? लंबाई क्या है इसका? लंबाई जो है इसकी, ये बेलन का ऊपर का क्या बन रहा है? परिधि तो बन रहा है। तो परिधि का वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर इंटू एच हो जाएगा। बात समझ रहे? तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच। ये आपके लिए एक सूत्र हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट। यह आर बेलन के आधार की त्रिज्या और एच ऊंचाई है। जहाँ पर आर आपका बेलन के आधार है, आधार की त्रिज्या, और एच आपकी ऊंचाई है। तो कोई भी बेलन हो गया तो हमें क्या, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी त्रिज्या चाहिए और उसकी ऊंचाई चाहिए, ठीक है ना। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और दोनों वृत्ताकार फलकों का क्षेत्रफल जोड़ना होगा। कुल का मतलब क्या हो गया? अभी हम क्या बात कर रहे थे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहे थे। अब कुल का मतलब ये वाला भी और इसके जो नीचे वाला जो सरफेस है, उन दोनों को क्या करेंगे? फलक बोला है, फलकों को जोड़ देंगे। तो देखिए ऊपर वाला अगर सिर्फ हम देखें तो ये क्या है? ये वृत्त है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग। तो ऊपर और नीचे 2 हो गया, ठीक है ना। तो हमें डायरेक्ट एक फार्मूला बन गया 2 पाई आर प्लस एच। याद रखेंगे, 2 पाई आर प्लस एच। चलिए आगे चलते हैं। एक बेलनाकार डिब्बे की ऊंचाई एच दे दिया, त्रिज्या आर दे दी। इस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा 2 पाई आर प्लस एच। तो 2 की जगह 2 रखा, पाई की जगह 22/7, आर हमारा 7 है तो यहाँ भी 7 और ये 15, ठीक है। 15 7 22, 7 से 7 कैंसिल आउट कर दीजिए। आपके पास क्या बचा? 2 गुना 22 गुना 22। तो इसको आप गुना कर लेंगे तो कितना जाएगा? 968 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ 14 सेंटीमीटर ऊंचाई एच दे दिया वाले एक बेलन का वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब क्या दे दिया आपको? क्षेत्रफल दे दिया। तो 2 पाई आर एच आपको दे दिया 88 सेंटीमीटर। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। हमें यानी आर ज्ञात करना, फिर उसको 2 से गुना कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, यानी कि व्यास आ जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, तो इसको रख दीजिए, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 रखना है, आर हमें निकालना है, और एच हमारे पास दिया हुआ है तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आर यहीं रहने दीजिए, ये 88 इधर आ जाएगा। 2 गुना
22 गुना 2, इसको काट दीजिए इससे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये पूरा ही कट जाएगा, इससे पूरा काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो r = 1, और व्यास क्या होता है इसका दुगना, ठीक है ना। तो 2 गुना 1 कितना आएगा आपका, 2 सेंटीमीटर इसका व्यास आ गया, यहाँ पे व्यास आएगा। एक वृत्ताकार कुएं की आंतरिक व्यास दिया हुआ है और यह 10 मीटर गहरा है, यानी कि आपके पास d दिया हुआ है 3.5, तो r निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 3.5 को 2, इसको ऐसे रहने देते हैं। क्या हुआ, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 40 रुपये प्रति, क्या क्या हमें याद करना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लास्टर करने का व्यय, तो जो आंसर आएगा उसको 40 से गुणा कर देंगे, सिंपल। तो चलिए देख लेते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, तो 2/22/7 और यहाँ 3.5/2 और आपका ऊंचाई जो है 10 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो 0.5 होगा, 2 से 2 काट दीजिए, इससे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये 110 मीटर का वर्ग। अब कह रहा है ये आ गया आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लास्टर करने का व्यय कितना, 40 से गुना कर दीजिए, 4,400 रुपये आ जाएगा पूरा खर्चा, व्यय मतलब खर्चा। एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या दे दिया, 2πr/h बराबर 4.4 मीटर वर्ग। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या क्या दे दी, 0.7 मीटर, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, हमें फार्मूला याद रखना है और फार्मूले में देखना हमें क्या क्या पता है, 2 पता है, पाई पता है, पाई 22/7, आर या एच में से कोई एक चीज़ निकालना होगा, मगर यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें क्षेत्रफल दे रखा है, आर और एच में से एक चीज़ पूछ ली। ठीक है, चलिए अब इसका मान रख दीजिए यहाँ पे, तो 2/22/7, ये हो जाएगा 0.7, एच हमें निकालना है, और ये 44 मीटर का वर्ग, तो ये इससे काट दीजिए, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, एच निकालना है तो 4.4, यहाँ तो कुछ बचा नहीं, एक ही बचेगा, 2/22, 0.1, ये पॉइंट हटेगा तो ये 10 हो जाएगा, ऊपर का पॉइंट हटाते हैं तो ये, ठीक है, ये 22 है, तो 22 को 22 दूनी 44, 2 से 2 कट गया, 10 से 10 कट गया, क्या बचा, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास, यानी व्यास दे दिया 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 से भाग कर देंगे। ऊंचाई इसकी दी हुई है 3.5 मीटर, मीटर है तो सेंटीमीटर में कर लेते हैं इसको, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सेंटीमीटर में ये कितना हो जाएगा, 300। अब ये कह रहा है कि इसको 12.5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ को वक्र पृष्ठ पेंट करने का कितना खर्चा होगा। तो देखिए, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 2πr/h निकालना है, तो 2/22 × 7, r कितना है 25, और ये कितना है, ठीक है, तो इससे काट दीजिए, 7×5 = 35, 50 हो जाएगा ये। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 5,5,0,0,0। ठीक है, अब क्या करना है, इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ का व्यय ज्ञात करना है, मीटर स्क्वायर है, तो इसको 100 से दोबारा भाग कर दीजिए, तो कितना आया, 550 गुना 12.50, तो ये आ जाएगा आपके पास कुल रुपये 6,875। ठीक है, ये आपका आंसर। अगला देख लेते हैं, एक रोलर
का व्यास दे दिया 84 सेंटीमीटर, तो इसका आर कितना हो जाएगा, तो उसे व्यास को आधा कर देते हैं तो आर निकल के आ जाता है 42 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है मीटर स्क्वायर में। चलिए, तो यानी उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे रोलर का, तो 2/22 आर 120, ठीक है। इसको इसे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये 31680। कितना चक्कर लगा रहा है, 500 चक्कर लगा रहा है जी, 500 चक्कर लगाने का क्षेत्रफल। तो 500 चक्कर लगाने का क्षेत्रफल का मतलब ये हुआ कि वो 500 से गुना कर दो तो पूरा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये आएगा 1,85,84,0,0,0,0। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको मीटर स्क्वायर में करने के लिए इसको क्या करेंगे, देखिए, ठीक है। तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितना आया 1584 मीटर स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये वर्कशीट आपकी सॉल्व होती है। ओके, थैंक यू। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को एक बार और देख लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है मुझे लग रहा है। इसमें बोला है बेलन का स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है, देख रहे, व्यास उसका 50 सेंटीमीटर है। क्या है उसका व्यास 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊंचाई कितनी होगी 3.5 मीटर है, तो इसको पहले हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर में आ गया, और उसका दर कितना है 12 रुपये 50 पैसे है। चलिए, इसमें थोड़ी सी गलती कहाँ हुई है, वो सिर्फ आंसर में गलती हुई है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि हमने गलत पढ़ लिया, ठीक है ना। गलती हो जाती है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं 2πRh, तो 2π क्या होगा 22/7, आर कितना आया 25, और ये 350। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 5500, ठीक है। एक बार और जीरो आएगा, ये आपका आया सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। क्यों, क्योंकि 12.5 रुपये प्रति मीटर की वर्क से दिया हुआ है, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे बस गलती हुई है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरीके से होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो ये कितना आ जाएगा 5.5 मीटर का स्क्वायर। अब बोल रहा है कि 12 रुपये प्रति मीटर की दर से है, वह 12 रुपये मीटर प्रति दर है। तो आपको क्या करना है, 5.5 को 12 रुपये 50 पैसे से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, तब आपका आंसर आएगा रुपीज़ में 68.75 रुपये, ठीक है। वहाँ पे मैंने पॉइंट यहाँ लगाया, पूरा मैंने आंसर बता दिया था, बस यही गलती है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ओके, थैंक यू।